दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स एडवाइज़र, एडवोकेट और अफेयर के मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर हम वर्ड्स अफेयर, एडवोकेट और एडवाइज़र को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3-3 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। आखिर में होगी जी एक छोटी सी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। हमारे पास आज का पहला वर्ड है जी एडवाइज़र। एडवाइज़र एडवाइज से निकला है एडवाइज़, और एडवाइज़र का मीनिंग स्पेलिंग होते हैं जी ADVISER, एडवाइज़र। इसमें आपने Z की आवाज़ निकालनी है, एडवाइज़र। एडवाइज़र एडवाइज़र आप सलाहकार को कहते हैं जो आपको सलाह दे, या फिर मशीर को कहते हैं जो आपको मशवरा दे, नसीहत करे। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस, ही इज़ एन IT एडवाइज़र टू द मिनिस्टर। वो मंत्री का सलाहकार है, वो वज़ीर का मुशीर है। ही इज़ एन IT एडवाइज़र टू द मिनिस्टर। IT का मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, ही इज़ माई MBA's थीसिस एडवाइज़र। जैसा मास्टर्स लेवल पे बच्चों को थीसिस लिखने पड़ते हैं, तो हमने कहा कि वो मेरा MBA का थीसिस का एडवाइज़र है, मुझे एडवाइज़ करने वाला है, यानी कि सुपरवाइज़र है, मुशीर है, सलाहकार है। ही इज़ माई MBA's थीसिस एडवाइज़र। और तीसरा सेंटेंस है जी, आई वॉज अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र, कि मुझे सलाहकार के तौर पर अपॉइंट किया गया, मुझे मुशीर के तौर पे अपॉइंट किया गया। किसी कंपनी में हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। आई वॉज अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र। हमारे पास आज का दूसरा वर्ड है जी एडवोकेट। एडवोकेट के स्पेलिंग होते हैं ADVOCATE, एडवोकेट। एडवोकेट वकील को कहते हैं, जिस तरह वो अदालत में एडवोकेसी करता है आपके लिए। यहाँ पे हमने कहा शी इज़ एन एडवोकेट इन अ लोकल कोर्ट, कि वो एक मकामी अदालत में वकील है। शी इज़ एन एडवोकेट इन अ लोकल कोर्ट। इसी तरह ही एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन राइट्स, कि उसने इंसानी राइट्स के लिए वकालत की। एडवोकेसी का मीनिंग होता है आम लोगों तक पहुंचाना, बात को भी पहुंचाने को भी हम एडवोकेसी कहते हैं, और जो उस चीज़ को आगे पहुंचाता है उसको एडवोकेट कहते हैं। तो हमने कहा ही एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन राइट्स। इसी तरह हर फादर वॉज अ सक्सेसफुल एडवोकेट, कि उसका बाप एक मशहूर या फिर कामयाब वकील था। हर फादर वॉज अ सक्सेसफुल एडवोकेट। हमारे पास आज का तीसरा वर्ड है जी अफेयर। अफेयर का मीनिंग होता है मामला या फिर चक्कर। ओ भाई, तेरा चक्कर कैसे चल रहा है, ये मामला क्या है। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस बनाया, हाउ इज़ योर अफेयर गोइंग, कि तुम्हारा चक्कर कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर अफेयर गोइंग। इसी तरह डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, कि मेरे मामलों में दखल ना दो, मेरे मामले में टांग ना अड़ाओ। डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स। और ही इज़ हैविंग एन अफेयर, कि उसका चक्कर चल रहा है। ही इज़ हैविंग एन अफेयर। जब लड़के और लड़की के दरमियान दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, तो उसको भी हम अफेयर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा ही इज़ हैविंग एन अफेयर।
दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा एडवाइज़र का मीनिंग होता है सलाहकार, मुशीर। सेंटेंसेस बनाए। ही इज़ एन एडवाइज़र टू द मिनिस्टर, ही इज़ माई MBA's थीसिस एडवाइज़र, और आई वॉज अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र। एडवोकेट का मीनिंग होता है वकील। शी इज़ एन एडवोकेट इन आवर लोकल कोर्ट, ही एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन राइट्स, और हर फादर वॉज अ सक्सेसफुल एडवोकेट। ये हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। अफेयर का मीनिंग होता है जी मामला, चक्कर। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। हाउ इज़ योर अफेयर गोइंग? डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, ही इज़ हैविंग एन अफेयर। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो वीडियो के लिंक को डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश की ये 3 वर्ड्स अफेयर, एडवोकेट और एडवाइज़र को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।